ज्ञान से हुई मोक्ष की प्राप्ति। सात संगत जी। एक दिन बाबा जी अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे। सभी शिष्य आज जानना चाहते थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सात संगत जी। इसलिए उन्होंने बाबा जी से निवेदन किया कि वो आज मोक्ष के बारे में उपदेश दें। सात संगत जी। शिष्यों की बात मानकर बाबा जी ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। सात संगत जी। एक जल्लाद और भिक्षुक की अपने राज्य का एक मुख्य जल्लाद था। सात संगत जी, जिसने बहुत से गुनहगारों को दंड दिया था। अब वो रिटायर होकर राज्य से बाहर कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। सात संगत जी। उसे हमेशा लगता था कि उसने कितने लोगों की हत्या की, कितना पापी है। ऐसे ख्यालों में वो हमेशा घिरा रहता था। सात संगत जी। वो अपना सारा दिन पश्चाताप में गुजार रहा था। सात संगत जी। एक दिन वो रोज की तरह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था और खाना खाने के लिए थाली परोस रहा था। तभी उसको दरवाजे से किसी की आवाज आई। उसने बाहर जाकर देखा तो एक भिक्षुक खड़ा था। सात संगत जी। भिक्षुक के चेहरे को देखकर ही जल्लाद समझ गया कि भिक्षुक बहुत ही लंबी साधना के बाद आज उठा है और उसे भूख से व्याकुल है। जल्लाद के मन में सात संगत जी आया कि जिंदगी भर तो मैंने बस हत्या की है, आज मौका मिला है कुछ पुण्य कमाने का, तो इस गंवाना नहीं चाहिए। सात संगत जी। उसने भिक्षुक को अंदर बुलाया और अपने खाने की थाली दे दी। भिक्षुक खाना खाकर बहुत प्रसन्न हुआ। सात संगत जी। भर पेट भोजन करके भिक्षुक ने जल्लाद से बातचीत किया। सात संगत जी। जल्लाद ने भिक्षुक को अपने जीवन की सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो कैसा काम करता था। सात संगत जी। उसने कितने लोगों की फांसी दी। सात संगत जी। और वो सोचता है कि वो कितना बड़ा अपराधी है। सात संगत जी। जल्लाद की वेदना सुनकर भिक्षुक बहुत ही शांत स्वभाव में बोला कि क्या तुमने वो जीव हत्या अपनी मर्जी से की थी। सात संगत जी। जल्लाद ने कहा, नहीं, मैं तो बस मेरे राजा की आज्ञा का पालन कर रहा था। सात संगत जी। मेरा कोई भाव नहीं था उन्हें मृत्युदंड या सजा देने का। सात संगत जी। तब तक भिक्षुक ने कहा, तब तुम अपराधी कैसे हुए? तुम तो अपने राजा का आदेश का पालन कर रहे थे। सात संगत जी। जल्लाद को एहसास हुआ कि वो किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं था। सात संगत जी। उसका कोई दोस्त नहीं था। सात संगत जी। वो तो सिर्फ अपना दायित्व पूरा कर रहा था। इस प्रकार जल्लाद का मन शांत हुआ। फिर भिक्षुक ने जल्लाद को उपदेश दिया, उसे विदा ले ली। सात संगत जी। भिक्षुक को विदा करके जब जल्लाद वापस घर में आया तो उसकी मृत्यु हो गई। सात संगत जी। इसके बाद उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। इतना कहकर बाबा जी ने कहानी को विराम दिया। सात संगत जी। सभी शिष्य बहुत ही आश्चर्य के साथ बाबा जी की ओर देख रहे थे। सात संगत जी। जब तक ये निराकार हमारे साथ है, जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। सात संगत जी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जिसने इतनी हत्या की हो उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। सात संगत जी। तब एक शिष्य ने यह
दुविधा बाबा जी के सामने रख दी। बाबा जी तब शिष्यों को समझाया कि भिक्षु के उपदेश से जल्लाद को ज्ञान प्राप्त हो गया था। साध संगत जी, जल्लाद के जीवन में पहली बार किसी ने उसे ज्ञान का उपदेश दिया था। साध संगत जी, इसीलिए मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। साध संगत जी, बाबा जी अपनी बात को विराम देते हुए अंत में बाबा जी बोले, बिना ज्ञान के 1000 शब्द का उपदेश भी बेकार है। साध संगत जी, किंतु जब शांत मन में उपदेश का एक भी शब्द सुन लिया जाए तो वो ज्ञान दे देता है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। साध संगत जी, इस निराकार साखी से हमें ये सिखाया कि अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। साध संगत जी, बाबा जी जो हमें बताते हैं उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए। साध संगत जी, साथ ही अपना मन हमेशा शांत रखना चाहिए, क्योंकि शांत मन में उपदेश सुनने पर ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। साध संगत जी, जो मोक्ष की ओर ले जाता है। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी महापुरुष। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा।